प्रोग्राम बिहार की राजनीति इस समय अब चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर बिहार में चुनाव है। और इन्हीं पे चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के बिहार अध्यक्ष राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, बिहार में चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से आप पूरे चुनाव को और माहौल को देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की ये ताकत है कि आम आदमी जी। पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है, हम्म। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनहित में बेहतरीन काम किए हैं, जी। उसको लेकर बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को लगातार संपर्क कर रही थी और इसीलिए हम्म। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हम्म। निर्णय लिया है, लेकिन क्या बिहार में केजरीवाल मॉडल काम करता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस देश में एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने हम्म। लगातार जनहित में काम किया और यही रीजन है कि बिहार के सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, 40% हम्म। लोग रहते हैं। तो हम्म। बिहार की जनता ये चाहती है कि जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम ऐसे सुविधाएं जनहित में जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही थी और पंजाब में मिल रहा है, वो मॉडल बिहार में लागू हो। और इसीलिए बिहार में आम आदमी पार्टी मजबूती से बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है। हम्म। और इस यात्रा के माध्यम से जो जनसमर्थन मिल रहा है, गांव-गांव में जिस तरीके से लोग आकर मिलते हैं, जिलों में मिलते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में हमारे जानकार का बिजली फ्री आता है, पानी और मोहल्ला क्लिनिक है, उस तरीके से बिहार में भी सुविधाएं होनी चाहिए। इसलिए बिहार में भी केजरीवाल को लाना जरूरी है। राकेश जी, बिहार की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की ज्यादातर राजनीति जो है वो जाति आधारित समझी जाती है, देखी जाती है। ऐसे में क्या काम की राजनीति असर कर पाएगी बिहार के अंदर? देखिए, इस देश में एक ऐसी राजनीति आम आदमी पार्टी ने की जिससे जात पात धर्म से उठकर किया और यही रीजन है कि बिहार में भी अब 50-60% लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति हो जिसमें ना जाति हो, ना धर्म हो, ना भेदभाव हो, सिर्फ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जनहित की सुविधाएं हो। वो हम्म। तमाम काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके हम्म। हिसाब से आम आदमी पार्टी सोचती है कि हम्म। भाई बिहार में जब इतना बेहतर जन समर्थन मिल रहा है तो इसको बेहतर हम्म। काम करना है। हम्म। अच्छा, बेहतर जन समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और बिहार में कल से आप लोग एक केजरीवाल यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा हम लोगों ने बिहार के लोगों के आह्वान पे किया है। इस हम्म। पहली चरण हम लोगों ने जो बिहार में केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा पहला चरण बेगूसराय से शुरू किया था। जी। दूसरा चरण हमारा मिथिलांचल से था। तीसरा चरण हमारा सीमांचल में जो कल से शुरू हो रहा है। ये जी। सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में होते हम्म। हुए फिर हम लोग शाहबाद जोन पहुंचेंगे। लेकिन इस हम्म। यात्रा का उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए, उसी मॉडल हम्म। को बिहार में लागू करना है। और हम्म। इसमें लोग जन समर्थन दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी हम्म। जो काम के लिए जानी जाती है। और हम्म। इसीलिए हर हर कोई जो है इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं कि बिहार में आए। हम्म। और यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में बिहार में उभरी। अच्छा राकेश जी, पीएम मोदी भी बिहार में हैं। कल रोड शो भी उनका हुआ, आज भी कई जगह पे जाने वाले हैं। उनका दौरा बिहार में आप कैसे देखते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार को उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। क्या उन उम्मीदों पे कह सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी खरे उतर पाए, सरकार खरा उतर पाई है? क्या है इस पूरे दौरे का मकसद, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में पिछले 15-20 सालों से ये एनडीए की सरकार है और उसमें जब भी चुनाव का वक्त आता है तब मोदी जी को बिहार याद आता हुँ। है। जब जब भी पिछली बार भी आए थे, जितने बार चुनाव में ये घोषणा करना, लुभावने वादे करना, ये तो फितरत में है उनकी। क्योंकि बिहार के हुँ। बारे में अगर उनको चिंता होती तो बिहार में वो रोजगार पैदा करते, बिहार में सारी चीजें करते। वो पलायन रोकने के बजाय पलायन बढ़ा रहे हैं। हुँ। गुजरात जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं ताकि बिहार से मजदूर जाएं और बिहार के मजदूर जाएं और वहाँ काम करें। तो बिहार की चिंता कभी मोदी जी को नहीं रही। हाँ, बिहार में अपने आप पार्टी को स्थापित करने के लिए नीतीश जी की बैसाखी पे वो बार-बार चलते हैं, लेकिन हुँ। अब बैसाखी भी उनका लड़खड़ाने लगा है। और हुँ। मोदी जी के झूठे जो वादे जो है ना, ये अब पार्टी समझ चुकी है। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि ये हर बार वादे करके जाते हैं, करना इनको कुछ नहीं है।
और इस हुँ, तरह की राजनीति पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये हुँ, बहुत प्रभावशाली नहीं रहेगा मोदी जी की रैली, हुँ। और इस बार बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए को नकारने वाली है। राकेश जी, तमाम लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। कब तक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी या आतिशी जी, संजय सिंह जी, जो बड़े-बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पहुंचने की उम्मीद कब की जाए या कब से एक माहौल आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर बनाने वाली है? देखिए, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हमारे बिहार प्रभारी श्री अजय यादव जी 16 तारीख को आए थे और उन्होंने बिहार में चुनाव हुँ, लड़ने की घोषणा की, और जी। 243 सीटों पे आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और हुँ, इसीलिए सारे बिहार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हुँ, सभी लोग उस मुहिम में लग गए हैं। विधानसभा स्तर पे तैयारी चल रही है, यात्राएँ चल हुँ, रही है, बैठकें चल रही है, हर हर तरह से जो है पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। और जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व की अभी हम लोग 7वें चरण में पटना हुँ, इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें हुँ, शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी होगी। अभी हम लोगों को जो टास्क मिला है, जो निर्देश मिला है, उस पर हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, और हुँ। पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए एकदम कमर कस चुकी है। अच्छा, ये बताइए राकेश जी कि क्या महागठबंधन की तरफ से भी कोई आपको एक तरीके से ऑफ़र है कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, या आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है कि अकेले ही जाना है? देखिए, अभी पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश है हुँ, कि हमें 243 सीटों पे चुनाव लड़ना है, जी। और हमें अभी किसी गठबंधन और किसी भी फॉर्मेट में नहीं जाना है। ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, वो लोग तय करेंगे। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी 243 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और हुँ, बेहतर ढंग से चुनाव लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी बिहार में विकल्प के रूप में देखी जा रही है। हुँ, इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हुँ। चलिए, नीतीश कुमार के 20 सालों का ज़िक्र करते हैं, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। कैसे देखते हैं आप पूरे कार्यकाल को? क्या बिहार की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? और क्या बिहार में जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, वो कुछ आपको नज़र आए? देखिए, नीतीश जी पिछले 15-20 सालों में बिहार में जिस तरीके से, अभी आप देखिए बिहार की दुर्दशा ये है कि हुँ, बिहार में सबसे ज़्यादा विवाद, अपहरण और हत्याएँ, अपराध, ये सब चरम पे है अभी। आप देखिए, हुँ, आप सपना में देख लीजिए, उद्योगपति बिल्कुल। की और व्यापारियों की हत्या हो गई। छपरा में भी अभी समस्तीपुर में थी। देख लीजिए, हुँ, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, पटना में जो है खुलेआम हथियार लहराया जा रहा है, पुलिस प्रशासन चुप बैठी हुई है। तो ये जो सुशासन का मॉडल था, ये पूरी तरह ढह गया है, और सबसे दुर्भाग्य ये है कि बिहार का हर गाँव ज़मीनी विवाद में उलझा हुआ है। इस हुँ, मुद्दे पे सरकार काम करने के बजाय इसको और उलझाते जा रही है। इस पे इतना हुँ, करप्शन हो गया है कि यहाँ आम हुँ, पब्लिक त्रस्त है। और इसीलिए जो ये एनडीए की सरकार है, या नीतीश हुँ, जी जो उसके साथ है, ये अब इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, और हुँ। इसलिए बिहार की जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। क्योंकि बिहार का जब भी जी, जी, जी। मैं ये कह रहा था, बिहार का जो पिछड़ापन है, सबसे ज़्यादा उसमें अगर हम कहें तो किसका आपको नज़र आता है कि केंद्र सरकार है या बिहार सरकार ज़िम्मेदार है? नहीं देखिए, केंद्र सरकार जो है अभी, नीतीश जी बोले कि मैं समर्थन केंद्र सरकार को उन्होंने दिया कि मैं बिहार के लिए पैकेज लेके आऊँगा, बिहार के लिए विशेष राज्य की माँग करेंगे। हुँ, वो सारा चीज़ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है, उनको बिहार हुँ, की कोई चिंता नहीं है। अगर हुँ, बिहार की चिंता होती तो वो बिहार में डिमांड करते, बिहार के लिए वो लड़ते। हुँ, लेकिन वो अब गठबंधन में चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले एनडीए में, हुँ, और इसमें तालमेल बिठाने में लगे हैं। बिहार की कोई चिंता नहीं है। चुनाव का वक़्त है, लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं, झूठा जो है घोषणा किया जा रहा है, और जहाँ देखिए जो पहले का योजना चल रहा है उसको जाके शिलान्यास कर देते हैं, और कहते हैं भाई आम आदमी इस तरीके से, मतलब आप गुमराह करने की जो राजनीति हो रही है। और सच पूछा जाए तो बिहार को एनडीए ने छलने का काम किया है, और फिर से जो ये मोदी जी आए हैं दोबारा फिर वही काम कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता उन पे यकीन नहीं कर रही। जी, बिल्कुल राकेश जी। और आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के तहत चुनाव में आम आदमी पार्टी जाने वाली है और किन मुद्दों को सामने रखने वाली है मुख्य तौर पे? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ भी काम करती है, आज हुँ, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है महँगी बिजली, पलायन, बेरोज़गारी, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, हुँ, बुजुर्गों, महिलाओं को जो पेंशन है, वो 400 हुँ, के बजाय जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हम लोगों ने 2500 देने का काम किया, उस तरीके से दिल्ली के मॉडल को दिल्ली और पंजाब के मॉडल को बिहार में लागू करना है। और हुँ, ये
ये शायद इसलिए है क्योंकि हमने इस चीज़ को करके दिखाया है। इसीलिए हुँ, बिहार की जनता को ये भरोसा है कि आम हुँ, आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और हुँ। इसीलिए शायद आज आम आदमी पार्टी के लोग बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं, इतना जन समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल जनसमर्थन मिल रहा है राकेश जी, लेकिन सिंदूर बाँटा जा रहा है या बाँटने की जो योजना बीजेपी की है, सिंदूर बाँटने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा और जिन्होंने देखा कि सरेआम उनकी हत्या कर दी गई, वो क्या हुँ, खूंखार जो 4-5 आतंकवादी थे, उनको हुँ, अभी तक सरकार ने पकड़ा है, और कैसे वो 200 किलोमीटर अंदर घुस गए हमारे देश में, और उसके बाद वो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ के चले भी जाते हैं, और अब तक हुँ, उनकी ना तो उनकी उनको पकड़ा गया है, ना उन आप कैसे न्याय की बात करते हैं? जिन्होंने हमारे जी, बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, हुँ, अब वो तो ज़िंदा घूम रहा है। आपने हुँ, उसको मौत को घाट पे उतारा और आप हुँ। सीज़ फायर पे आपने समझौता कर लिया। मोदी जी जहाँ तो कह की रहे हैं कि आप उनके रगों में पीओके ले सकते थे, आपने जी, उसको वो मौका गँवा दिया, तो आप तो हुँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं। अगर राकेश जी, अगर रियल में हमारी मोदी जी बहनों तो के सिंदूर जी, उजाड़े गए, तो हाँ, उस पर उनको उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को पकड़ कर सरेआम उनको सज़ा देनी थी। हुँ। राकेश जी, मोदी जी तो कह रहे हैं उनके रगों में अब सिंदूर बह रहा है, बड़ा गुस्से में है वो। अब देखिए, हमने तो बायोलॉजिकल रूप से यह पढ़ा है कि भाई लोगों के रगों में खून बहता है, पता नहीं इनके रगों में क्या बह रहा है, लेकिन इस हुँ, देश में जिस तरीके से आक्रोश है, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनको हुँ, सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। हुँ, और ये भूमिका बना रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश की सेना हुँ, ने इतना ज़बरदस्त काम किया, हम लोग उनको सलाम करते हैं कि हुँ, अगर उनको नहीं रोका जाता, तो आज जो हमारा पोक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारे साथ होता, उसको भी हुँ, ये मौका गँवाया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी 56 इंच का जो सीना दिखाते हैं, वो दिखाने के लिए ही है बस, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, अगर आप जवाब देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं। तेज प्रताप को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत मामला है, परिवार का मामला है और प्रेम हुँ, प्रसंग का मामला है। हुँ, उसमें वो वो लोग स्वयं निर्णय लें क्या करना है। हुँ। जी, चलिए आखिर में बस एक सवाल है, आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, एएसएपी, उसको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब छात्रों के साथ भी जुड़ना चाह रही है? छात्रों की जो राजनीति अब तक हमारे देश में होती रही है, तमाम कह सकते हैं कि चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो महाविद्यालय हों, इन तमाम जगहों पर, तो क्या आम आदमी पार्टी अब स्टूडेंट विंग के ज़रिए अपने आप को मजबूत करना चाहती है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करती है। बाकी जितनी पार्टियाँ हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करती हैं। हुँ, उनको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है कि इस देश को बेहतर शिक्षा देना है, कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इस देश को बेहतर स्वास्थ्य देना है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। बेहतर हुँ, रोज़गार देना है, महिला बुजुर्गों को सम्मान देना है। देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। देश में भूखमरी है, बेरोज़गारी है, लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपहरण हो रहा है, हत्याएँ हो रही है, माना करप्शन है, ये सारा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो शुरू से हुँ, चल रहा है। इसीलिए इस देश में छात्रों की भूमिका हो, और इस देश में जो हमारे युवा छात्र हैं, वो इस माध्यम से अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के हिस्सा बने, चर्चा हो हुँ, पूरे देश में। इसकी शुरुआत एक छात्र विंग और छात्र राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है अल्टरनेटिव हुँ, पॉलिटिक्स के लिए एएसएपी हुँ। का शुरुआत किया, और ये बहुत प्रभावशाली है।